नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। दिन के बहस की सबसे बड़े शो दंगल में स्वागत है आपका। राहुल गांधी ने कल प्रयागराज में जाति जनगणना का मुद्दा क्या उछाला, आज सियासत फिर से उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अपने बयान में राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को साफ शब्दों में कहा कि देश में जाति जनगणना वो कराकर रहेंगे और प्रधानमंत्री जी इस सच्चाई को जल्द से जल्द कबूल भी कर लें। अब ये राहुल गांधी की चेतावनी है या अपने वोट बैंक को मजबूत करने और बढ़ाने की कवायद है, इसे हम आज बहस में टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले उनके बयानों में एनडीए में खलबली मचा दी है। केंद्रीय मंत्रियों की फौज ने राहुल पर धावा बोल दिया। हालांकि मायावती ने भी जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस और राहुल पर हमला किया और इतिहास का आईना भी उनको दिखाया। सवाल है कि राहुल गांधी और विपक्षी दलों को क्या वाकई में जाति गणना के नाम पर पिछड़ों की हिस्सेदारी की फिक्र है या फिर उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। आज दंगल में इन्हीं सवालों के साथ जवाब लेने की कोशिश रहेगी, लेकिन पहले इस सियासी घमासान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौबीस अगस्त को राहुल गांधी का प्रयागराज में एक कार्यक्रम था संविधान सम्मान सम्मेलन के नाम से। लोकसभा में नेता विपक्ष ने बहुत बड़ा संबोधन नहीं दिया, लेकिन अपने संक्षिप्त भाषण में फिर से जाति जनगणना की मांग और बात छेड़कर बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। राहुल ने सिर्फ जातीय गणना का प्रण ही नहीं दोहराया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत भी दी थी। सियासत में इसे अल्टीमेटम भी कहते हैं। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तो सारे सड़ हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि वो 50% आरक्षण सीमा को उखाड़ फेंकेंगे। राहुल के इन बयानों पर सियासत एक बार फिर आसमान पर है। बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। बीजेपी और साथी दलों के केंद्रीय मंत्रियों की फौज ने एक साथ धावा बोला। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है, समय पर होगा। लेकिन राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं। 2 बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए। उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको। राहुल लोकसभा चुनाव से पहले ही लगातार जाति जनगणना की न सिर्फ मांग कर रहे हैं, बल्कि उसे अपना सियासी एजेंडा भी बना लिया है। ये भी तय है कि जब तक विपक्ष में रहेंगे वो इसे अपना हथियार बनाकर हमेशा इसे साथ रखने वाले हैं। वजह यह भी है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में साफ हुआ है कि 2019 के मुकाबले 2024 में कांग्रेस के खाते में पिछड़े वर्ग का वोट का इजाफा हुआ है और इस प्रभाव को राहुल और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इलाज उन लोगों की जरूरत है जो राहुल गांधी से डरते हैं, जो राहुल गांधी की सच्चाई का खौफ है जिसके भीतर। हालांकि मायावती जो खुद एक दलित नेता हैं, उन्होंने भी कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्वीट में सख्त शब्दों में लिखा है कि
ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, न तो जीते जी न ही मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया। यही नहीं, मान्यवर कांशी राम जी के निधन के बाद भी एक दिन का राजकीय शोक तक नहीं मनाया। कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही तो उसने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, जबकि बीएसपी हमेशा से इसकी पक्षधर रही है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले में आए सुझावों पर कांग्रेस पार्टी आखिर चुप क्यों है? पिछड़े और दलित वोट बैंक पर हर सियासी दल की नजर है। शायद यही वजह है कि मायावती भी इसे संजोकर रखना चाहती हैं, लिहाजा कांग्रेस पर सवालों की बौछार करती है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में जनगणना पर क्या कहा है, उसे भी सुन लेते हैं। सर, सेंसस का, पॉपुलेशन सेंसस का वो करेंगे, कोई डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे, आप चिंता मत इसी से करो। जुड़ा हुआ एक और सवाल जब तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल की डिमांड पर ट्वीट से धावा बोला। लिखा है कि बल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, पर अपनी विभाजनकारी चालों में हमारे पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाए। मतलब साफ है कि जाति जनगणना की मांग और उस पर सियासत का खेल अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान में जाति के नाम पर राजनीति का इतिहास है और इतिहास यूं ही नहीं मिटा करते। आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉली शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी। सतीश प्रकाश हमारे साथ बीएसपी समर्थक के तौर पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉली शर्मा, आपके साथ ही मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार फिर से ये जिन्न जो है वो जिंदा हो गया है जाति जनगणना का। क्या वाकई SC, ST, OBC इनके लिए चिंतित है आपकी पार्टी, या सीधा खेल वोट बैंक है? देखिए, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने अगर कहा कि 90% आबादी को उनका हक मिलना चाहिए, तो उसमें क्या गलत है? उनके लगातार जो बयान आ रहे हैं उसमें वो हर जगह ये कहते हैं कि ये 90% आबादी है, इसको भी उतना ही हक मिलना चाहिए हिंदुस्तान की हर चीज पर जितना बाकी का हक है। तो इसमें क्या गलत है? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। कोई अगर वीकर सेक्शन है, किसी को अगर कोई कमजोर वर्ग है, तो इस देश में उसको मजबूत करना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए हर चीज पर, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ये लगातार हम कहते आ रहे हैं, हमारे नेता कहते आ रहे हैं, और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। ठीक है, हम लगातार, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है ठीक कि जो जी ठीक है। ये तो कथनी हो गई, क्योंकि मेरा सवाल इसीलिए था क्योंकि अब मैं करनी पे भी सवाल पूछूं। 2010-11 में यूपीए सरकार ने कराया था ना आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना, आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किए गए थे? अगर चिंतित थे, सुधार होना था तो उस वक्त से ही सुधार करते तो शायद आज स्थिति बदल जाती ना मैम। जी देखिए, जितना जनगणना हमने कराया, हमने बार बार हमने जो जनगणना कराया उसके बाद जनगणना हुई है क्या? आप बताइए। सवाल ये नहीं कि हुई या नहीं हुई, आपने भी करके क्या किया? नहीं, आप बताइए इस बात पर हुई है क्या? कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को हमारे संविधान के हिसाब से उसका हक दिया है मैम। आंकड़े हमेशा से। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस दबे कुचले समाज का हक छीनने को आतुर है, ठीक, हर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनका हक छीनने को आतुर है, वो हम होने नहीं देंगे, ये साफ बात है। ठीक मैम, आंकड़े जारी क्यों नहीं हुए थे उस समय जब आर्थिक, सामाजिक, जातिगत जनगणना कराई गई थी 10 और 11 में, 2010-11 में? तो उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए थे? इसका मतलब सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है। अगर वाकई इतने हम उस वक्त कांग्रेस पार्टी चिंतित रहती तो आंकड़े सार्वजनिक होते। उस हिसाब से राहुल गांधी कह रहे हैं ना, नीतिगत फैसला लेना है, तो नीतिगत फैसला लेने के लिए आंकड़े जारी करके नीतिगत क्या फैसले लिए गए, ये आप बता दीजिए। चलिए। नहीं, मैं मैडम अभी भी यही कह रही हूं कि हमने हिंदुस्तान में हमेशा से संविधान को मानते हुए जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, हमने कभी भी किसी भी दबे कुचले वर्ग के हक को खत्म करने का प्रयास नहीं किया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। आप देखिए इनकी करनी और कथनी के फर्क, आप इनसे बात करिए। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन जब
आती है उन लोगों की हिस्सेदारी की बात, उनको उनका हक देने की बात, तो उनका हक खत्म करने की बात करते हैं। आप इनसे पूछिए सत्ता में। अब मेरे दो सवाल से बैठे, मैं वो सवाल उनसे पूछूंगी, शहजाद हैं बीजेपी की तरफ से जवाब देने के लिए, लेकिन मेरा दो सवाल आपसे सीधा सा डायरेक्ट सवाल एक बार फिर दोहरा देती हूँ इस उम्मीद के साथ कि शायद उसका उत्तर मुझे मिल जाए। ये आंकड़े जो थे वो जारी क्यों नहीं हुए? दूसरा, राहुल गांधी जब आज ये कह रहे हैं कि नीतिगत फैसला करने के लिए वो चाहते हैं जाति जनगणना हो, तो उस वक्त जाति जनगणना जब हुई तो क्या नीतिगत फैसले लिए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो आप बता पाएंगी? दो सवाल का जवाब। मैम, मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अगर गणना कराई तो लोगों को उनकी हिस्सेदारी दी, कभी भी उनका हक खत्म करने का, मारने का प्रयास नहीं किया गया। आंकड़े क्या थे, आप कुछ बता पाएंगे? आप आंकड़े जारी नहीं हुए तो किसको कितना, आप बताइए, हिस्सेदारी किसको कितनी मिलेगी, कैसे पता चलेगा? नौकरियों में उन परिवारों की हिस्सेदारी खत्म करने का प्रयास किया? ठीक है, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या कांग्रेस ने कभी इस तरीके से कोई प्रयास किया? नहीं किया। हमेशा उनको उनका हक देके रहा, हमने संविधान को मान कर रखा, और इन्होंने हमेशा संविधान को कुचलने का काम किया है। ठीक है शहजाद, सवाल अब ये कि राहुल गांधी सीधे तौर पे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सुपर पावर बन जाएगा, 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं, तो पूछ रहे हैं कैसे फिर सुपर पावर बन जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। राहुल गांधी को पहले यह बताना चाहिए कि जिनकी पार्टी का मॉडल केवल एक परिवार के हाथ में 95% पावर देने का हो, उन्होंने परिवार के बाहर किसी को पावर दिया है? उनसे पूछ लीजिए सीडब्ल्यूसी में कितने SC ST OBC है, उनसे पूछ लीजिए राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आते आज के टॉपिक पर, जाति जनगणना बहाना है, देश को बंटवाना है, हिंदू समाज को खंड खंड करवाना है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 1931 तक OBC कास्ट सेंसस इस देश में होता था। अर्पिता जी आप जानती हो, आपने इस पर कई डिबेट की है। 1951 में रोकने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 1951 के बाद 1961 में रिजर्वेशन के खिलाफ लिखने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कहा कि सेकंड क्लास लोग बन जाते हैं। 1970 से 80 तक मंडल का विरोध किसने किया? इंदिरा जी। इंदिरा जी के बाद राजीव जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मंडल लागू होगा, देश विभाजित होगा। उनका नारा था न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। उसके बाद आज अगर वो कहते हैं पॉलिसी मेकिंग में बड़ा इंस्ट्रूमेंटल है, कर्नाटका में आपकी सरकार है, सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट जारी नहीं हो रही है। DK शिव कुमार का कोट अनकोट बयान है कि अगर ये जारी किया तो मैं देखिए क्या करता हूं। उसके बाद हिमाचल में क्यों नहीं करवाते ये पॉलिसी मेकिंग का काम? इन्होंने कहा 90% लोगों को हम उनका अधिकार दिलाते हैं और हम किसी का अधिकार मारते नहीं है। कर्नाटका में 14,000 करोड़ SC ST समाज का डाइवर्ट कर दिया गया। वाल्मीकि समाज के नाम पर जो स्कैम किया गया, जिस प्रकार से उन्होंने ट्राइबल फंड्स और SC फंड्स काटे हैं, तेलंगाना में मुस्लिमों का फंड बढ़ा दिया। वेस्ट बंगाल में अभी 2 दिन पहले की आज तक पे खबर आपने देखी होगी अर्पिता जी कि 77 जो OBC लिस्ट जोड़ी गई थी उसमें से 75 मुस्लिमों की थी, और वो भी बिना सर्वे के डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा खुद वेस्ट बंगाल ने दिया है और हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल भी किया है। वैसे तो जब UPA की सरकार थी तो कैसे OBC आरक्षण में से मुस्लिमों को 9% आरक्षण देने की चेष्टा कर रहे थे, वो एक अलग विषय, वोट बैंक के नाम पर मेरा 2 या 3 स्पेसिफिक सवाल है और बहुत स्पेसिफिक है। पता है वो क्यों उस समय पर जारी नहीं हुआ, और मैं उस पर भी आना चाहता हूं अर्पिता जी, क्योंकि आपके दर्शक स्पेसिफिक आंसर्स मेरी सरकार और इनकी सरकार दोनों से एक्सपेक्ट करते हैं। और आपका भी सवाल होगा कि 10 साल में आपने जारी क्यों नहीं किया? अर्पिता जी उस समय पर जब एक्सरसाइज 5,000 करोड़ की हुई कास्ट सेंसस की पूरे देश में, तो अजय माकन ने लेटर लिखा, वो मंत्री थे, उन्होंने लिखा कि ये कास्ट सेंसस कतई कभी जारी नहीं होना चाहिए। फिर चिदम्बरम जी और चिदम्बरम जी के बेटे ने लिखा कि ये तो सोसाइटी को नष्ट कर देगा। हम जब सरकार में आए तब हमने ये मंगवाया, तब पता चला 10 करोड़ एरर्स थे। कितने एरर? 10 करोड़। हमने सभी राज्यों को बोला कि इस एरर को ठीक करके दीजिए। आज तक कांग्रेस की जो सरकारें हैं, तमिलनाडु जैसी सरकारें हैं, केरल जैसी सरकारें हैं, उन्होंने आज तक अपने एरर करेक्ट करके दिए भी नहीं है। तो आज इसका मतलब यह है कि इन्होंने ना उस समय पर किया। खड़गे जी ने तो वैसे बयान भी दिया था कि हम जारी नहीं कर सकते थे क्योंकि चुनाव था, चुनाव में हम लोग जो है एक प्रकार से हमें नुकसान होता। तो कर्नाटका में नहीं करेंगे, हिमाचल में नहीं करेंगे। अभी क्या बोलते हैं? मिस इंडिया में कास्ट ढूंढो। बताइए अर्पिता जी, मिस इंडिया आपने ये बता दिया कि देखिए, क्योंकि जुलाई 2022 में मेरा यही सवाल था, जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने भी कह दिया कि बहुत सारी गड़बड़ें हैं, इसलिए हम ये जो रिपोर्ट है, ये जो आंकड़े हैं वो हम जारी नहीं करेंगे।
लेकिन अगर कायदे से देखा जाए, क्योंकि अमित शाह ये कह रहे हैं कि जब वक्त आएगा, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया कि कब जाति जनगणना होगी या नहीं होगी, कब होगी, तो उन्होंने कहा जब वक्त आएगा तो बता दिया जाएगा। वक्त के हिसाब से देखें तो 2021 में ही अब तक हो जाना चाहिए। आपने कह दिया उनकी में इतनी खामियां हैं, आपको भी तो लंबा समय मिल गया, आप करवाने वाले हैं, नहीं करवाने वाले, या सीधे आपकी भी नजर वोट बैंक पर है? आपको भी दिख रहा है कि अगर हम ये कराते तो कहीं ऐसा ना हो अगड़ी जाति के जो वोटर्स हैं नाराज हो जाएं, हिंदू जो आपके परंपरागत वोटर हैं वो आपसे बिखर ना जाएं, ये सारे आपको भी डर सता रहे हैं क्या? दोनों तरफ ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है। मैं आपको इसका अर्पिता जी बिना कोई लाग लपेट के स्पेसिफिक जवाब देता हूं मैं आपको। हमने प्रिंसिपली एक पोजीशन पहले तो ले लिया है और स्वयं अमित शाह जी ने ही ये पोजीशन लिया, आप चेक कर सकते हैं कि हम कास्ट सेंसस के विरोध में प्रिंसिपली नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये सारी एक्सरसाइजेस कराता है। कोविड बीच में आया था, उसके बाद उसको एक चुनाव आ गए, चुनाव के बाद उसको एक समय चाहिए अपना कास्ट सेंसस और जो भी सेंसस कराने के लिए, तो वो स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से कराता है, ऑटोनॉमस बॉडी है। हमने किसी को विरोध नहीं किया, परंतु पता है विरोध किसने किया इस पे? ममता बनर्जी। अब मैं पूछना चाहता हूं डॉली शर्मा जी से 3 स्पेसिफिक सवाल। ममता बनर्जी की पार्टी ऑफिशियली अपोज्ड है कास्ट सेंसस को, क्या वो ममता बनर्जी के ऊपर स्टेटमेंट देगी और उनको निकालेगी इंडिया अलायंस से? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटका में कास्ट सर्वे होकर रखा है, रिपोर्ट जारी क्यों नहीं? हिमाचल में आपने कास्ट सर्वे या कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाया, उसके बारे में बताइए। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने बिहार में करवाया, हमारी सरकार थी नीतीश बाबू के साथ पहली वाली, उसके बाद हमने कैबिनेट में उसको पास करवाया, 500 करोड़ रुपए आवंटित किए, फिर हमारी सरकार चली गई, फिर भी हमने उसको असेंबली में सपोर्ट किया, उसके बाद वो कास्ट सर्वे हुआ। तो मैं तो वो हूं जो जिसने सपोर्ट किया है। हमने तो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर दिया है जिसने 3 टर्म अभी पूरे शुरू किए हैं। हमने तो ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। हमने तो ओबीसी समाज को मंडल से लेकर बाकी सारे अधिकार दिए हैं, परंतु ओबीसी के अधिकारों पर घुसपैठ करके मुस्लिम वोट बैंक को देने का काम किसने किया है? कांग्रेस ने किया है कर्नाटका में, कांग्रेस ने किया है अलग अलग राज्यों में, और तृणमूल कांग्रेस ने किया है बंगाल में। और दूसरे देखिए यहां पर आशुतोष जी भी बैठे समाजवादी पार्टी से, आजकल बड़े चिंतित मालूम होते हैं, इन्होंने रिजर्वेशन एंड प्रमोशन रोका था। ये आजकल जो लोग जो एससी एसटी के घोर विरोधी रहे हैं, आज वो जब बात करते हैं, अन्यथा आशुतोष जी बताए दलितों का 14,000 करोड़ फंड काट दिया गया, कर्नाटका में कास्ट सर्वे जारी नहीं कर रहे हैं। आज तो मैं आशुतोष जी बाकी सारी दुश्मनी छोड़िए, आप केवल बताइए कि इतना दबाव है तो कर्नाटका पे दबाव करके बताइए कास्ट सर्वे की रिपोर्ट कब आएगी। ठीक है, देखिए जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि जाति जनगणना पर, आपने कहा देखिए हम ना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हाँ भी कैसी है कि अभी तक आप कह रहे हैं डिले हो गया, सब चीजें मैं आपकी मान भी लेती हूं। आप राज्यों के हिसाब से पूछ रहे हैं कि कर्नाटक में हुआ तो, और बाकी जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो क्यों नहीं कराते? तो सवाल तो फिर आपसे भी पूछे जाएंगे कि जहां आपकी सरकार है राज्यों में आप ही करा लीजिए, केवल एक बिहार का उदाहरण दीजिएगा क्या? और उस समय भी किसी खींचतान की स्थिति थी, इस तरह के बयान आए थे, वो सब याद है अभी भी? मैं उस पर एक सवाल एक वाक्य में जवाब दूं अगर आप अनुमति दें? जी, एक वाक्य में। हाँ, राज्यों में जो होता है वो कास्ट सर्वे होता है, क्योंकि राज्यों के पास सेंसस कराने का अधिकार नहीं होता। आप कास्ट सेंसस अगर चाहती है तो वो तो केवल रजिस्ट्रार जनरल ही करा सकता है, हम उसके खिलाफ नहीं है, हमने आपको स्पेसिफिकली बताया है। ममता बनर्जी खिलाफ है, इसलिए मैं आशुतोष जी से चाहता हूं एक तो कास्ट सर्वे की रिपोर्ट कर्नाटका की, और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल स्टैंड कि वो कास्ट सर्वे के खिलाफ है, कास्ट सेंसस के खिलाफ है, उस पर समाजवादी पार्टी जो ओबीसी करती है उसका स्टैंड बताइए। वैसे तो इन्होंने मोहित खान का समर्थन किया था और बेचारी निषाद बच्ची का बलात्कार हुआ तो मोहित खान को निकाल भी नहीं सके, इतना तो इनका पीडी और ओबीसी के लिए प्यार है। ठीक है, तो ये जो सर्वे का जिक्र कर रहे हैं शहजाद, वो सर्वे तो करवा सकते हैं ना अपने राज्यों में। आप जब सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं तो वही सवाल फिर आपसे भी खड़ा होता है ना कि आप भी उन राज्यों में सर्वे चाहती हैं। अभी तो आप सर्वे को लेकर ही सवाल पूछ रहे हैं ना। अगर कांग्रेस पार्टी जब उनकी सरकार है, आप केवल बिहार की ही, बाकी जगहों पर जहां आपके राज्य में सरकार है, बिहार में करवाया, बाकी जगहों पर सर बिहार में हम नहीं करवाया है। जहां पे मांग आएगी वहां पे उसको देखा जाएगा। ठीक है, आशुतोष जी जवाब मांग आई बिहार में हम नहीं करवाया, कर्नाटका में मांग आई इन्होंने नहीं करवाया। जी अर्पिता जी पूछिए। वो सीधे तौर पर सवाल कर रहे हैं कि भाई देखिए ममता बनर्जी का स्टैंड वो बता रहे हैं कि क्या है, आप हैं साथ नहीं है साथ। ये जो गठबंधन है कई बार गले की फांस नहीं बन जाती आशुतोष जी, करे कोई बोलना किसी और को जवाब देना पड़ता है। अर्पिता जी देखिए, पहले तो ये बात अब इंडिया टुडे ने भी मान लिया है कि देश में 74% लोग आज अगस्त 2024 में कहते हैं कि हमें कास्ट सेंसस चाहिए। ये आपका ही सर्वे है, अभी मूड ऑफ द नेशन में आया है, तो इसका मतलब ये बात तो बहुत
साफ तरीके से है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे और चाहे ना चाहे, इस देश में जातीय जनगणना उनको करनी पड़ेगी और किसी भी तरीके से मजबूरन करनी पड़ेगी, क्योंकि देश की मांग है और देश ने अपना फैसला सुना दिया। अभी मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बता रहे हैं कि बिहार में हमने कास्ट सेंसस करवाया। मुझे तो नहीं याद है आपने बिहार में कब कास्ट सेंसस करवाया था। वहां पे नीतीश कुमार की एनडीए यूपीए की सरकार थी, आरजेडी में आपने समर्थन दिया था और बिहार यूनिट ने समर्थन दिया था। देश की भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया था, क्योंकि वहां से आपकी राजनीति सिद्ध होती। आप बार बार सवाल लगाते हैं कि आपने कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया। 2014 के पहले यूपीए सरकार में जो कास्ट सेंसस हुआ, उसमें दबाव बनाने वाले अगर 3 व्यक्ति थे तो उनका नाम मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव थे। उनके दबाव से कास्ट सेंसस हुआ। ये बात ठीक है, कास्ट सेंसस के कांग्रेस में कई धड़े थे जो इसके फेवर में थे, कई इसके अगेंस्ट में थे, लेकिन कास्ट सेंसस कराई गई। कराते कराते 2019-14 का समय आ गया, सरकार चली गई। और हमको ठीक से याद है कि जब लोकसभा का 2019 का इलेक्शन था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब सरकार में सवाल पूछा गया, उस समय के तत्कालीन देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कास्ट सेंसस के सर्वे के सारे डाटा हमारे पास हैं, आंकड़े हैं और हम उसको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये एक झुंझुना पकड़ाया देश को और 2019 का इलेक्शन किया गया। 2019 के इलेक्शन के बाद, 2019 के इलेक्शन की जैसे ही सरकार बनी, देश के गृह मंत्री बदल गए। गृह मंत्री जो नए आए, उन्होंने कह दिया कि अभी हमारी कोई भी ऐसी वो मंशा नहीं है कि हम कास्ट सर्वे सेंसस कराएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट भी करता है। वो हिंदुत्व का एक बड़ा अम्ब्रेला लेके जाते हैं, लेकिन जाति जनगणना से भागते हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जैसे ही जातिगत जनगणना की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर उधर झांकने लगते हैं। अगर आप सरकार से पूछते हैं कि आपकी सरकार कर्नाटक में है तो क्यों नहीं करती, आधे से ज्यादा राज्यों में तो सरकार आपकी भी है, करिए ना, किसने मना किया है। देश में सरकार 10 साल से आपकी है, करिए ना, किसने मना किया है। तो भाग आप रहे हैं, क्योंकि असलियत आपको भी पता है कि ना आपका आनुवंशिक संगठन आरएसएस इसकी अनुमति देता है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी में बूता है जो आरएसएस के सामने झुक के और लड़के कास्ट सेंसस करवा ले। अब क्योंकि नीतीश कुमार जी क्योंकि इसके सर्वे करवा रहे हैं, उन्होंने कास्ट सर्वे करवाया है, तो हाँ भी नहीं बोला जा रहा है और ना भी नहीं बोला जा रहा है। अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश में आवाज उठाई, तो हाँ भी नहीं बोला जा रहा है, ना भी नहीं बोला जा रहा है। आप समाजवादी पार्टी पे क्या सवाल उठाते हैं? हमारा तो 2024 के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, हम कास्ट सेंसस करवाएंगे और सरकार आएगी तो जरूर करवाएंगे। और लिख के ले लीजिए, वो दिन भी आने वाला है जब आपकी सरकार जाने वाली है, देश में नई सरकार आएगी और समाजवादी पार्टियों के नीति जो है, शहजाद, कुछ ऐसा हो गया ना खाते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। सबसे पहले अर्पिता जी, मुझे लगता है कि जब आपके शो पर खास करके हम आते हैं और आप क्योंकि फैक्ट्स और रिसर्च लेकर बहुत रिसर्च करके आप डिबेट करती हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जब नीतीश बाबूजी ने इसको पारित किया था कैबिनेट में, हमारे साथ वो कैबिनेट में पारित हुआ था, उनको याद होना चाहिए। फिर असेंबली में जब आया तब भी हमने समर्थन किया, हमने इसको पारित किया, पर छोड़ देते उस विषय को। मैं दूसरी चीज पूछता हूं, कर्नाटका में ऑलरेडी कास्ट सर्वे हो रखा है, रिपोर्ट तैयार है। आपने जो ऐतिहासिक गलती यूपीए के जमाने में की, जिसमें कि चिदंबरम और अजय माकन ने उसका विरोध किया, मैं साफ साफ आपसे पूछ रहा हूं, आप बाकियों पर दबाव छोड़िए, अपने सहयोगी जो पीडीए में यकीन करते हैं, जिसके साथ आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, उनको एक बार बोलिए कि कर्नाटका का रिपोर्ट जारी कीजिए। ऐसी क्या दिक्कत है कि आप कर्नाटका का क नहीं बोल पाते? चलिए कन्नौज का क नहीं बोल पाते क्योंकि नवाब यादव ने एक बच्ची का बलात्कार किया, समझ में आता है। क फॉर कोलकाता नहीं बोल पाते, समझ में आता है। क फॉर कर्नाटका भी नहीं निकलता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि किसने आरक्षण का विरोध किया? आरक्षण का विरोध, बुद्धू को आरक्षण देने से बुद्धू आगे बढ़ जाएंगे, राजीव गांधी ने कहा। क्या मंडल का विरोध इंदिरा जी ने और राजीव जी ने किया या नहीं किया? आप मुझे बता दीजिए, क्या नेहरू जी ने 1961 में सभी चीफ मिनिस्टर्स को यह लिखा कि नहीं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये सेकंड क्लास लोग पैदा करता है? आज भी मैं पूछ रहा हूं कि यदि आरक्षण के साथ, चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, आउट ऑफ सिलेबस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है मैं 370 लागू करूंगी। 370 लागू होना मतलब कि जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि, गुज्जर, बकरवाल समाज को एक को आरक्षण का अधिकार न मिलना, जो मोदी जी ने उनको दिलवाया है 70 साल के बाद। आशुतोष जी, बाकी सारी बातें गौन छोड़ दीजिए।
आप बोलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी इंडिया अलायंस की साथी बोलती है वी वांट 370 बैक व्हिच मींस नो रिजर्वेशन फॉर गुजर बकरवाल वाल्मीकि। आप साथ में हैं खिलाफ में? ठीक है। नहीं, जब यही होता है, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप जम्मू कश्मीर भाग जाते हैं, कर्नाटक भाग जाते हैं। देश में 10 साल से सरकार आपकी है। पिछड़ा आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री, जो कि वाकई में पिछड़े नहीं है, उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया है, जन्म से वो पिछड़े नहीं है, आपके प्रधानमंत्री हैं, तो आपको कराने में क्या परेशानी है भाई? आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? 10 साल से सत्ता में कौन बैठा हुआ है? असल में आप जान रहे हो आपकी हिंदुत्व की राजनीति यहाँ फेल हो जाती है। हमने दिलवाया जम्मू कश्मीर में। अरे भैया, कश्मीर नहीं भागो, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। सरकार किसकी है? कश्मीर नहीं सरकार भागो। किसकी है? कश्मीर मेरे देश का मुकुट है। कश्मीर नहीं भागो का क्या मतलब है भाई? ये पहुंच गए, कश्मीर का एक एक इंच हमारा अभिन्न अंग है। एजेंडे में मत आइए, किस प्रकार की हल्की टिप्पणी है कश्मीर को लेकर? में मत आइए और घुमाइए नहीं बातों को। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का अभिन्न अंग है और वहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मिस इंडिया के बारे में तो नरेंद्र मोदी को कराना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आप दोनों को मैं जरा रोक रही हूँ क्योंकि चर्चा में बार बार वही बात है, सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश है, सवाल के जब बदले सवाल नहीं होने चाहिए। लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर, मायावती पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा का ट्वीट सामने आया है। मायावती ने, आपको बता दें, जाति जनगणना को लेकर ही सवाल खड़े किए थे और उस पर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को भी घेरा, कांग्रेस पार्टी को भी घेरा। अब मोहसिन रजा कह रहे हैं कि बीजेपी आगे भी मायावती का सम्मान करती रहेगी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मायावती का अपमान किया है। ये शहजाद, ये क्या डोरे डालने की कोशिश हो रही है क्या मायावती पर? देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले तो चाहे हमारे कितने भी राजनीतिक डिफरेंसेस हो बहन मायावती जी के साथ, वो इस देश की बहुत ही वरिष्ठ नेता है, तो मैं उनके विषय में डोरे डालने जैसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से, उनकी जो व्यक्तिगत लड़ाई रही है समाज और व्यवस्था के खिलाफ, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। दूसरी बात, मुझे भी लगता है कि आपने उस इंटेंट से नहीं यूज किया होगा, तो मैं अपनी बात पे आता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो मोहसिन रजा साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। हॉस्टल कांड, आपको याद होगा कि एक महिला के साथ जो किया गया समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा, और वो भाजपा के विधायक थे जिन्होंने उनको वहां से बचाने का काम किया था, ये कांड तो आज भी सबको पता है और याद है ना अर्पिता जी? और मैं आज फिर से एक बार पूछता हूं, आशुतोष जी बाकी सब छोड़िए, आज आप मिस इंडिया की जाति क्या है वो देखने को तैयार है, पर कश्मीर में मेरे दलित भाइयों को अधिकार मिले तो उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। चलिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन पर किसने रोक लगाने का काम किया था उत्तर प्रदेश में, जरा उसके बारे में बोलिए। ठीक है शहजाद, में एक और सवाल बार बार, क्योंकि घबराइए मत, पसीना ना शहजाद, मैं उसका जवाब आपसे चाहूंगी क्योंकि ये भी सवाल बार बार उठ रहे हैं ना। आप ये पास्ट में ले जा रहे हैं, आप राज्यों के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप बोल रहे हैं, लेकिन आप जाति जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? होगा, नहीं होगा, होगा तो कब होगा? ये एक बड़ा सवाल है। आप आराम से समय ले लीजिए, इस पर जवाब मैं लूंगी। दो और मेहमान हैं उनके पास, मैं जा भी नहीं पाई हूं, अनिल दुबे और सतीश प्रकाश जी के पास भी जाऊंगी। सतीश जी, मायावती अगर देखें तो एक तरीके से स्वर उनका बदला हुआ नजर आ रहा है। वो कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर निशाने पर ले रही है, समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रही है, वो बीजेपी को निशाने पर क्यों नहीं ले रही? सरकार तो उनकी है ना, जाति जनगणना तो उन्हें करानी है ना, क्यों नहीं पूछ रही कि करवाइए, कब करवाएंगे? नहीं, देखिए अर्पिता जी, आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जिस तरह का माहौल बनाया जाता है ना, आप सीधा सीधा कहिए कि बीजेपी से क्या बात हो रही है, यही आरोप है ना। देखिए, भारत में सामाजिक न्याय एक कहीं ना कहीं उसके खिलाफ इस देश में एक मुहिम है। जब जब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब जब सत्ता में नहीं होगी, तब तब इनको सामाजिक न्याय याद आता है। जब ये कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज होते हैं तो ये सामाजिक न्याय से दूरी बना लेते हैं। अगर आप देखेंगे, यही कुछ दिन अभी लोकसभा के चुनाव की चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई, लोगों के चाल चरित्र चेहरे सब समझ में आ गए। ये देश के प्रधानमंत्री जी जब कह रहे थे कि इस देश में संविधान नहीं बदलने दूंगा, हम एक त्योहार के तौर पर मनाते हैं, उसमें जो आप चिता जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सुनिए, नहीं, इसकी मैं निंदा करती हूँ सर। चिता शब्द आपने सही उपयोग नहीं किया। हम उसको एक त्योहार के तौर पर मनाते हैं सर, एक हमारे लोकतंत्र का बड़ा त्योहार है सर, उस तरीके से। हाँ प्लीज, शब्दों का थोड़ा सा चयन ठीक रखिए। हाँ सर। जी जी जी, देखिए चाल चरित्र चेहरा कैसे सामने आता। नरेंद्र मोदी जी के सॉलिसिटर जनरल बाकायदा दलितों के आरक्षण का वर्गीकरण करा रहे थे, दलितों के आरक्षण में क्रीमी लेयर जुड़वा रहे थे, और जब ये फैसला आया
तो कांग्रेस जो ये कह रही थी कि बीजेपी संविधान बदलेगी और हम संविधान बदलने नहीं देंगे, हम आरक्षण बदलने नहीं देंगे, और यही कांग्रेस शासित 2 राज्य कर्नाटक और तेलंगाना के बाकायदा मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया कि कोर्ट के इस फैसले को सबसे पहले हम लागू कराएंगे। तो इस देश का दलित डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है। और जातीय जनगणना की बात आज राहुल जी कह रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा, देखिए राज्य सर्वे करा सकते हैं, जातीय जनगणना अगर कराएगा तो केंद्र सरकार कराएगा। कहीं ना कहीं ये भटकाव है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है। और जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वहां एक कास्ट विशेष है, एक जाति विशेष के लोग हैं जो इस देश के सामाजिक रूप से हाशिए पे जो लोग हैं, उनके राइट्स और उनके जो अधिकार है, उनकी जो हिस्सेदारी है, उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर काबिज है। अगर इस देश में जातीय जनगणना होगी तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें आएंगी। एक छोटी सी बात और कह दूं कि 2011 में जो जातीय जनगणना बाकायदा कांग्रेस ने कराई, उनके चिदम्बरम साहब ने मना किया, लेकिन जेटली साहब जब सरकार में नहीं थे तो वो ये कह रहे थे कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे इन जातीय जनगणना के आंकड़े को हम जारी करेंगे। जब बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर वो ये कहती है कि जो कांग्रेस कहती है कि जातीय जनगणना के आंकड़े झूठे कैसे हो सकते हैं, जब सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके जातीय जनगणना और गणना एक ही एजेंसी कराती है, एक ही लोग कराते हैं, एक ही सिस्टम कराता है। हाँ, ये आपने बड़ा सवाल पूछ लिया सतीश जी, मैं जरा इसको जवाब ले लूं, फिर अनिल दुबे जी मैं माफी के साथ आऊंगी। शहजाद, वो यही कह रहे हैं ना, ऐसा कैसे हो जाता है जब ये कहा जाता है कि कुछ उसमें गड़बड़ हुआ है, आप ये कह रहे हैं ना सरकार का काम नहीं है, संस्थान है जो कराती हैं, तो वो आपके टाइम पे सही कराएंगे, ये कैसे फिर माने हम? आपने मेरा पूरा उत्तर पहले भाग में शायद सुना ही नहीं। हमने तो पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, जैसे ही हम सरकार में आए तो क्योंकि स्टेट्स के पास ये दायित्व होता है, हालांकि सेंसस तो सेंटर की तरफ से होता है पर स्टेट्स के पास भेजा जाता है रेक्टिफिकेशन के लिए। हमने सारे स्टेट्स को दिया, मैं आपको नाम लेकर बता रहा हूं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल ने अभी तक रेक्टिफिकेशन करके इतने वर्षों में क्यों नहीं दिया? आप कर्नाटका सरकार की प्रतिनिधि बैठी है, तमिलनाडु सरकार के इंडिया अलायंस के प्रतिनिधि बैठे हैं, केरल सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, उनसे पूछिए। मैं आपको डेट वाइज अगर आप मुझे बोलती तो मैं आपको लेटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बता देता, और लेटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मुझे दिखा दीजिए। दूसरी बात, आपको ये नहीं लगा चलो खुद से करा लेते हैं? आपने भी तो लंबा समय बिता लिया सरकार में। खुद से कैसे? ऐसा है, सुनिए, एक एक्सरसाइज यूपीए के जमाने में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके हो चुकी है। अब वो एक्सरसाइज को फिर से कराना है तो रजिस्ट्रार जनरल जब वो तय करेगा, पर जब वो एक्सरसाइज हो चुकी थी, हमारी तो पूरी निष्ठा थी कि उस एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी ठीक करवा के उसको जारी करो, परंतु ये स्टेट्स ने साथ नहीं दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनका देखिए नियत कैसे पता चलती है। कर्नाटका ने अपना सर्वे का भी रिजल्ट जारी नहीं किया, इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, बाकी सारे सवाल छोड़िए, एक बार पूछे कर्नाटका अपना सर्वे क्यों नहीं जारी करा रहा, एक बार पूछे हिमाचल में सर्वे क्यों नहीं हो पा रहा, एक बार आशुतोष जी से पूछे रिजर्वेशन प्रमोशन क्यों रोका, ये जवाब नहीं दे सकते। और एक बार पूछिए, देखिए एक चीज, सतीश प्रकाश जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, पर क्रीमी लेयर को विषय में मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्रीमी लेयर SC ST में नहीं है, ना ऐसा जजमेंट आ सकता है, ना ऐसा जजमेंट दिया गया है। और हमारे 100 से अधिक MPs ने उसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले और हमने स्पष्ट किया है कि हम भी इसको स्वीकारते नहीं है। हाँ, पर सवाल यह बनता है, वर्गीकरण जो है SC ST का, वो शुरुआत तमिलनाडु में हुई है। वर्गीकरण SC ST का तमिलनाडु से ही चैलेंज होकर सुप्रीम कोर्ट आया। वैसे वो विषय नहीं है, विषय आज ये है कि कर्नाटका में सर्वे क्या है, कर्नाटका में सर्वे की बात बताइए। क्या आप जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज के अधिकारों के हक में है? सतीश प्रकाश जी बताइए। तो ये भी नहीं है कि कर्नाटक में सर्वे के लिए अभी तक आंकड़े सामने क्यों नहीं आए? जम्मू कश्मीर में जनगणना पर आखिरकार बीजेपी का स्टैंड क्या है? सवाल ये है कि बीजेपी का स्टैंड क्या है? सिर्फ ये कह देना कि हाँ हम कराएंगे, ये वही वाली बात हो गई, कराएंगे कब कराएंगे? ठीक, स्टैंड क्लियर है, हमारा स्टैंड क्लियर है, ममता दीदी का स्टैंड पूछे और कब होगा वो बताइए। ममता बनर्जी का स्टैंड पूछे इंडिया अलायंस से। ठीक है, अनिल दुबे जी से मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं, सतीश जी आ गए, उनको भी जरा मैं चर्चा में। ठीक है, अनिल दुबे जी। अर्पिता जी, दशकीय जनगणना हर साल होती थी। आज एक छोटा सा रिएक्शन अनिल दुबे जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक बार नहीं हुई। अनिल दुबे जी। बहुत सारे दल हैं जो अपनी अपनी मांगे देखिए उठाते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई टेढ़ी खीर है, इतना मुश्किल है, या नियत साफ नहीं है, या नियत साफ है लेकिन वक्त लगेगा? क्या दिखता है आपको?
देखिए अर्पिता जी, अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है। देश के गृह मंत्री ने भी कहा कि समय आने दीजिए, जातीय जनगणना कराएंगे। उन्होंने कहा भी, और जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना की बात उठाने वाले, संविधान की बात करने वाले लोगों को यह भी देखना चाहिए कि जब वो सरकार में थे तो उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं जारी कर दी। और संविधान की बात वो करते हैं, संविधान की बात उठा रहे हैं, तो ये वही कांग्रेस है जो सन 75 में इमरजेंसी लगाई गई थी। 19 महीने देश के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी तक जेल में रहे थे। तो ये वही संविधान की बात कर रहे हैं, वही कांग्रेस है या कोई नई कांग्रेस बना ली? मंडल कमीशन की रिपोर्ट ये वही कांग्रेस है जिन्होंने नहीं लागू की थी। तो आज ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, आज ये संविधान की बात कर रहे हैं, आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जब ये सरकार में रहते तब ये क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, वो कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। हम लोग भी एनडीए के साथ हैं, जातीय जनगणना समय पर होगी। लेकिन उनका काम है कि उनको हर चीज की आलोचना करनी है। जब वो सरकार में रहेंगे तब वो करेंगे नहीं। जब एनडीए की सरकार चल रही है, अन्य चीजों पर काम हो रहा है, तो वो दूसरी बातों को उठा रहे हैं। दरअसल उनकी पीड़ा कुछ और है कि वो लोकसभा के चुनाव में सफलता नहीं पा पाए, देश की जनता ने उनको ठुकराने का काम किया। अब वो फिर से वही बात उठाने की बात कर रहे हैं। जब स्वामीनाथन आयोग किसानों की बात वो करते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उनके समय में आई, उन्होंने उस समय तो नहीं उसको लागू कर दिया। तो देश के लोग इमरजेंसी को अभी नहीं भूले हैं। देश के लोग इनके आरक्षण पे मंडल कमीशन पर इन्होंने जो लटकाया उसको नहीं भूले हैं। देश के लोगों को जातीय जनगणना आपकी सरकार थी उस समय आपने नहीं किया, वो भी याद है। तो आपके केवल वोट की राजनीति करना चाहते हैं और ये इस देश की जनता समझ रही है। एनडीए की सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में है और जातीय जनगणना कराने का काम करेगी। आपके पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए ये घड़ियाली आंसू जो ये बहा रहे हैं, इसको देश की जनता जान रही है, इसको बंद करिए। आशुतोष। हाँ देखिए, मुझे लगता है पिताजी, एक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बात कर रहे थे, बिहार में जब जातीय जनगणना या जातीय सर्वे हुआ तब उस समय आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी। आप फिर से जाइए और फिर पढ़िए। दूसरों को पढ़ने से पहले अपने आप में नसीहत दिए गए। 7 जनवरी 2023 को पहला चरण शुरू हुआ था। खैर वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय आप दलितों की बात कर रहे थे। मैंने देखा कि अभी जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के बीजापुर के जो एमपी हैं रमेश जिगाजिनागी, उन्होंने खुद बोला कि भारतीय जनता पार्टी एंटी दलित है। अब उनसे पूछिए क्यों बोला, अभी भी आपके वो सांसद हैं, आपने जवाब नहीं दिया। और इसी 10 सालों में हमने रोहित वेमुला का केस भी देखा, इसी 10 सालों में हमने हाथरस और ऊना का केस भी देखा, इसी 10 सालों में हमने वो एक्ट भी देखा, वो बताएंगे मुझे, सतीश प्रकाश डालेंगे, कि दलितों की जमीन को पहले रजिस्ट्री कराने के पहले डीएम एसडीएम की परमिशन लेनी पड़ती थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा ना ना, कोई परमिशन नहीं, सब ले लो, सब खींच लो, क्योंकि सामंतवादी जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के मूल में है। देश की सरकार आपके ऊपर है, सरकार 10 साल से आप चला रहे हैं, अडानी और अंबानी को पैसा आप दे रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी आप कर रहे हैं, लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब वो हो नहीं सकता। अब आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अब आपको किसी से सवाल नहीं पूछना है, आप सरकार चला रहे हैं भाई, हम तो आपसे आग्रह कर सकते हैं, हम आपसे आग्रह करें, आप हमसे क्यों आग्रह कर रहे हैं भाई? प्राची जी, अर्पिता जी जवाब। अर्पिता जी जवाब। आरजेडी जेडीयू की सरकार अगस्त 2022 में बनी थी, जहां तक मुझे याद है। जून 2022 में कैबिनेट ऑफ जेडीयू एंड बीजेपी ने नोटिफाई किया था कास्ट सर्वे कराने का। इसीलिए आशुतोष जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फैक्ट्स के मामले में कम से कम आप मुझसे इस प्रकार से ना बोले, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का जवाब आप देते। दूसरी बात, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं कहता हूं अर्पिता जी, हम लोग ये जो सर्वे या कास्ट सर्वे या सेंसस की बात करते हैं, वो किस लिए करते हैं? प्रतिनिधित्व और आरक्षण, ये दो है ना अल्टीमेट एम इसका। आरक्षण के विषय में पहली बार जम्मू कश्मीर के दलित समाज को आरक्षण आज मिल रहा है, जो इंडी अलायंस फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सन्स एनसी कांग्रेस का अलायंस जो है वापस खींचना चाहता है, आपको उसके पक्ष में खिलाफ है।
दूसरी बात, प्रतिनिधित्व। मिस इंडिया में जाति खोजने वाले मिस्टर राहुल गांधी, ये बताओ कि 70 साल तुम्हारे परिवार ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं बनाई आदिवासी समाज से? और जब आदिवासी, प्लीज डोंट इंटरप्ट आशुतोष जी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता हूं और आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए सर। ऐसा इंटरप्शन, अर्पिता जी कृपया करके इस प्रकार से डिबेट को खराब मत होने दीजिए। अर्पिता जी, इस प्रकार से डिबेट को खराब मत होने दीजिए। अपनी बात में सभी ने बोला, मुझे अपना अधिकार पूरा। ठीक है, आशुतोष जी रुकिए। हाँ शहजाद, बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके तर्क सही है तो। अर्पिता जी, आज तो मुझे पता नहीं कि एक 54 साल के नेता को मिस इंडिया की जाति देखने में क्या दिलचस्पी है, पर जिसके परिवार ने 54 साल से ज्यादा राज किया है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक आदिवासी समाज से आने वाली बेटी को क्यों नहीं बना पाए? जरा पूछे डॉली शर्मा जी से, द्रौपदी मुर्मू जी को किसको बनाना पड़ा और उसका विरोध किसने किया? यहां पर बैठे ये समाजवादी पार्टी और डॉली शर्मा जी की पार्टी ने। तो यहां पर इनको बोलो कि 100 चूहे खाकर ये डॉली शर्मा और ये मिस्टर वर्मा हज पर ना जाएं। वैसे हज पर ही जाएंगे क्योंकि मुसलमानों को ही ओबीसी का आरक्षण देना चाहते हैं, चाहे यूपीए में हो चाहे वेस्ट बंगाल की सरकार में हो। इनसे पूछे ओबीसी में मुसलमान कहां से आ गए? ठीक है, डॉली शर्मा जरा शहजाद के सवालों का भी जवाब दीजिए और इसमें मैं भी अपना सवाल जोड़ दूं। आखिरकार ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अगर आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसमें कितने उसमें शामिल हुए राहुल गांधी, तो आरक्षण के आधार पर होगा या फिर काबिलियत के हिसाब से होना चाहिए? मैम कहां तक ले जाना चाह रहे हैं? देखिए अर्पिता जी, सीधी नहीं, देखिए सीधी और साफ बात है। राहुल गांधी जी का कहना है कि हर किसी को उनका हक मिले। 90% आबादी अगर अपने हक से महरूम है तो उन्हें क्यों नहीं मिल रहा? मिलना चाहिए। और रही बात शहजाद पूनावाला यहाँ कह रहे हैं, तो हमारे देश में दशकीय जनगणना हुआ करती थी, शुरू से हुआ करती थी, अब क्यों नहीं हो रही है जब से ये लोग आए हैं? जो कांग्रेस ने जनगणना कराई थी उसके हिसाब से ही ये कर रहे हैं। पहले हमारे कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी ने भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनसे पूछा था कि जनगणना जरूरी है, हर बार हर 10 साल पर होती थी, अब आप क्यों नहीं कर रहे? ये कांग्रेस के कराए सर्वे के हिसाब से जो एनएफएसए में लोगों को आज भी वही 81 करोड़ लोगों को ये दे रहे हैं राशन पानी और सब कुछ चीजें। आज हक है 95 करोड़ लोगों को मिलने का, तो क्यों नहीं मिले उन्हें? क्यों नहीं मिले उन्हें? क्यों उनको महरूम रखा हुआ है? क्यों नहीं करा रहे हैं आप? उनके हक की बात हम कर रहे हैं। अगर आज 95 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए तो आज भी 81 करोड़ लोगों को क्यों मिल रहा है वो अधिकार? ये बात है, कराइए ना। ये तो आप जाति जनगणना छोड़िए जो केंद्र का काम है, ये तो जनगणना कराना नहीं चाहते, ये वो लोग हैं। अर्पिता जी ठीक है, जवाब। और हम बार बार कह रहे हैं, मैंने अभी आपको बोला। सबसे पहले अर्पिता जी मैं अपना जवाब दे दूं त्वरित। ऐसा है कि आपको यदि इतनी चिंता है तो ये बता दीजिए, तेलंगाना में और कर्नाटका में SC ST के बजट को 14,000 करोड़ और 22,000 करोड़ से काटकर कुछ हजार करोड़ क्यों कर दिया? पहली बात, वहां पर करे तो चमत्कार। अरे मैंने पूछा आपने जनगणना क्यों नहीं कराई शहजाद पूनावाला? आप आज भी 81 करोड़ को अरे उसी पे आ रहा हूँ डॉली जी, सर्वे के हिसाब से। अरे उसी, अर्पिता जी क्या तरीका है? अर्पिता जी, अब तेलंगाना चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ। ठीक, देखिए बार बार शहजाद इसलिए सवाल आपसे उठ रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपसे सवाल पूछा जाता है जाति जनगणना पर, जो केंद्र की जिम्मेदारी है उस पर क्यों आखिरकार आप बार बार कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और राज्यों के हिसाब से, या उन्होंने क्यों नहीं किया? सवाल ये आपने क्यों नहीं किया सर? इस पर जवाब। हाँ, बिना इधर उधर जाए सर, सीधा इस पर 10 साल में होता है ना, वो नियम बता रही है ना, उसके हिसाब से क्यों नहीं हुआ? 3 सवाल पूछे जाएंगे, आज बीपी 3 सवाल पूछे गए, तीनों का जवाब देता हूं। तो आज जवाब बीजेपी से मिल जाना मुझे पता नहीं। अर्पिता जी पहले तो आप डिबेट में ऑर्डर लाइए और मेरी बारी में दूसरों के बोलने का बंद करवाइए, तब मैं जवाब दूं। मैं तो जवाब दे ही रहा था, मैं उसी पर जवाब दे रहा था, इन्होंने बीच में समय खराब किया। जनगणना की बात कर रही थी मैडम, 10 वर्षों में जनगणना होती है, 10 वर्षों में जनगणना होती है। 2021 में कोविड आया, 100 वर्षों में पहली बार आया। उसके बाद 2 साल खराब हुए, उसके बाद चुनाव आए, हमारे भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव आए, उस समय पर चुनाव कराए, ये सेंसस कराए। उसके बाद अब चुनाव हो गए हैं, सेंसस करानी है, सेंसस हो जाएगी, रजिस्ट्रार जनरल करवाएगा। पर मैं इनसे पूछा जाता हूं, मिस इंडिया की बात करें ना, रिया एक्का का नाम सुना है और रिया टर्की का नाम सुना है? दोनों हमारी छत्तीसगढ़ और झारखंड की ट्राइबल बेटियां हैं। ये राहुल गांधी को सवाल नहीं। अरे भाई आप एक काम कीजिए, आप कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जारी करवा दीजिए ना कर्नाटका में। मैडम आप दूसरों से अपेक्षा कर रही है, आप अपना सर्वे का रिपोर्ट क्यों नहीं बता रही है, वो बताइए।
बताइए कास्ट सर्वे का रिपोर्ट क्यों केंद्र नहीं दिखा करवाए, रही है? केंद्र के काम हम नहीं करवाएंगे, हम जातीय जनगणना की बात अच्छा, कर रहे हैं। तो फिर हमारे नेता जातीय कर्नाटका में झूठ जनगणना बोला की था बात आपने? कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कर्नाटका में झूठ बोला था? आपके नेता कर्नाटका में ऐसे- झूठा वादा आपके किया था नेता क्या? ऐसे- कर्नाटका में आपके नेता झूठा ऐसे वादा किया था? बड़े-बड़े बयान हिमाचल दे में रहे हैं, झूठा हम वादा देंगे, किया था हम क्या? करवाएंगे। अरे तीसरा टर्म है आपका, आप करवाइए जातीय जनगणना। अर्पिता जी, चलिए मैंने डॉली आपको जी कहा, बाकी सब छोड़ अगर दीजिए, आपसे राशन मैं एक सवाल पूछता हूँ। अगर डॉली जी बाकी सब 95 छोड़ करोड़ को दीजिए। राशन मिलना डॉली जी चाहिए, सुन तो लीजिए, 81 डॉली जी करोड़ सुन को लीजिए, क्यों 10 मिले? सेकंड सुन मैं लीजिए। आपके सवालों के डॉली जी जवाब आए, देने राशन शहजाद आज ही पूनावाला मिल रहा यहाँ है। नहीं आई हूँ, मैं अर्पिता जी की बात कर रही हूँ। क्योंकि लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। आप शायद लोकतंत्र से परिचित नहीं है, आपके यहाँ पर तो फैमिली तंत्र है। 95 करोड़ जनता सुन को लीजिए, मिलना चाहिए। क्या 10 साल में देश की जनसंख्या बढ़ी नहीं है? क्या देश की 10 साल में जनसंख्या नहीं बढ़ी शहजाद पूनावाला? क्या देश अच्छा। की जनसंख्या वही है जहां 2011-14 में चलिए अब मैं इसका जवाब दूं, 24 में बड़ी जवाब नहीं है। दूं या ना तो दूं? अगर 81 अर्पिता जी करोड़ एक वाक्य में जवाब दे ठीक सकता है हूं? ठीक है, जल्दी से डॉली जी, मेरा कुछ अर्पिता जी, सवाल एक आपसे वाक्य में था जिसका जवाब दे जवाब सकता आप भी हूं? नहीं दे पाई। मैं फिर से एक एक बार वाक्य। दोहराऊंगी वो सवाल, ठीक है शहजाद, एक जल्दी से 10 वाक्य। सेकंड। हाँ, एक वाक्य का जवाब, एक वाक्य। अर्पिता जी इतनी बातें जो डॉली शर्मा जी समझा रही है ना, इनसे एक बार पूछिए कि इनके CWC में कितने SC ST OBC मेंबर है, बताइए। डॉली जी, पहले शुरू करते हैं ना प्रैक्टिस नहीं बिफोर होता यू है। प्रीच। कितने SC ST OBC है बताइए। ठीक है, उन्होंने बता दिया ना। अरे आशुतोष जी आप कहे आशुतोष जी बीच में उन्होंने बोल बता रहे दिया हो? ना। आप तो बताइए जम्मू कश्मीर में आरक्षण के ठीक है पक्ष में सर, क्यों नहीं लड़ एक रहे सेकेंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उन्होंने ये कर्नाटक जवाब तक दिया बात बार बार, क्योंकि बार बार वही DP सवाल मंडल पूछे जा रहे हैं। जी की आशुतोष जी जन्म- सुनिए, आज शहजाद ने ये कह दिया 126 कि 2021 में कोरोना आने के बाद फिर चुनाव आ गए इसलिए नहीं हो पाया, अब सरकार आई है और अब वो कराएंगे, ये उनका जवाब है। अब बार बार उनसे वही सवाल पूछा जाएगा, बार बार वो वही जवाब देंगे। इससे अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आशुतोष जी। हाँ अर्पिता जी देखिए, आज DP मंडल जी की, जिन्होंने ओबीसी नहीं, इनसे पूछिए आप कि क्या वो उनकी दलितों के 106वीं आरक्षण- जयंती है और आज शहजाद, अब आप भारतीय जनता जम्मू पार्टी कश्मीर में के चुनाव हो प्रवक्ता ये रहे हैं, बताएं आप कि क्या आप अधिकार जाति के खिलाफ जनगणना हैं उनके? देंगे कि नहीं देंगे। ये तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक भागना छोड़ दीजिए, आप पूरे देश में राज कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। पिताजी, आप क्यों जम्मू भाग कश्मीर रहे हैं? भारत का आप हिस्सा क्यों नहीं भाग है। रहे हैं? तेलंगाना भारत का पूरा हिस्सा देश नहीं हमारा है, पूरा देश हमारा है, उसमें बहकाइए नहीं। ये किस प्रकार नहीं, की ये डिबेट एजेंडा है? नहीं चलेगा, ये एजेंडा ठीक है। चलेगा नहीं। ठीक है सर, ये आप बोलिए, डॉली आप- शर्मा, मेरे एक दो सवाल है आपसे जो राहुल गांधी, ठीक है सर, ठीक है एक अगर नहीं सेकेंड, कराएगी तो बता आज दीजिए। सतीश जी आ रही है। साफ साफ बताइए देश को, इतना क्यों भाग रहे हैं? कभी तेलंगाना भागे जा रहे हैं, ठीक, कभी बता दिया जहां उन्होंने। आपकी राज्य है ठीक वहां है। पे तो आप करवाते नहीं है। ठीक है, वहां पर आप जरा आरक्षण डॉली छीनना शर्मा, चाहते मैं हैं। आपसे समझना चाह रही थी देश के क्योंकि प्रधानमंत्री हैं राहुल कि गांधी कहीं ये और कह रहे प्रधानमंत्री हैं कि जो कोर्ट का फैसला था 50% आरक्षण को, वो भी वो नए नियम, नए कानून लाकर बदल देंगे। क्या मतलब हुआ इसका? अर्पिता जी, आपका सवाल मैं दोबारा सुनना चाहती हूँ। क्या सवाल है आपका? राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कहा? 50% जो दायरा है आरक्षण का, उसको भी बदलेंगे वो, ऐसे कानून लाएंगे, इसका क्या मतलब? देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि जातीय जनगणना होनी जरूरी है। अगर 90% आबादी एक तरफ है और उसको उसका हक नहीं मिल रहा, तो जो नियम कानून बदले जाने चाहिए वो बदलेंगे। और मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि 10% को सारे हक मिले और 90% जनता उससे महरूम रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये साफ है अर्पिता जी, बस यही कहा राहुल गांधी जी। तो मतलब जो कोर्ट ने तय किया 50% आरक्षण, यानी आरक्षण, एक सेकेंड ठीक शहजाद, एक सेकेंड अर्पिता जी, एक सेकेंड। हाँ, इनसे पूछिए ये 50% कैप इंदिरा साहनी जजमेंट 92 में लगा, 92 से लेकर 2014 तक क्या कर रहे थे? नाच रहे थे क्या राहुल गांधी? सरकारें तो इनकी थी, तब हटा देते ना कैप। ठीक से बोला करे, बताइए। तो इनको बोलने के ढंग जी इस तरह से नहीं, आप छोड़ दीजिए भाई साहब। मिस इंडिया की जाति देखने वाले मुझे ना बोले, मिस इंडिया की जाति देखने वाले और 12 साल की बच्ची का नाक मारने वाले मुझसे ना बोले। मैं तो यही बोलूंगा, मैं तो यही बोलूंगा। कहाँ नाच रहे थे राहुल गांधी? बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कोई तरीका है? शहजाद पूनावाला, किसानों की आय दुगनी होगी, 750 किसान शहीद हो गए। आप लोगों ने एक बार ये कहना तक जरूरी 1200 किसान कर्नाटका में सुसाइड कर गए। जो शहीद हो, आपने तो सरे से कर्नाटका में 1200 किसानों ने सुसाइड किया है। आपने कहा, आपने शहजाद अच्छा, कर्नाटक पे रहिए आप देश की सरकार से क्यों चला रहे लेकर हैं? 14 तक आपने 50% वादा क्यों किया नहीं था बढ़ाया? ना, आय बताइए। दुगनी होगी।
बताइए आपने कहा था 92 के जजमेंट के बाद आपने क्यों नहीं बढ़ाया? बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब ब्रिजभूषण शरण सिंह बेटियों का शोषण करते हैं, अर्पिता जी, कोई तर्क है इनके डिबेट का? डॉली शर्मा जी, सवाल देखिए क्या सवाल पूछा ये है ना, ये तो आज देखिए हो रहा ठीक है, रोक रही हूँ मैं, देखिए आज हो सवाल रहा है। यही है कि आखिरकार क्या ये वाकई केवल और केवल राजनीति से प्रेरित ही है? क्योंकि जब जिसकी सरकार है, क्योंकि कांग्रेस से भी सवाल उठते हैं कि जब उन्होंने जाति गणना आर्थिक सर्वे कराया तो उसको रिलीज 2010-11 में क्यों नहीं कराया, और आज वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं। और ऐसे में अब क्या बीजेपी के सामने भी मजबूरी और कांग्रेस पार्टी के सामने भी मजबूरी है, या दोनों ही केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत ही इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं? ये फिलहाल दिखता नजर आ रहा है।